Students, today is 17 October 2020 and today's worksheet number is 45। आज की जो वर्कशीट हमारी बेस्ड है ग्रामर के टॉपिक डिटरमिनर्स में, जो पहले भी हमने काफ़ी वर्कशीट्स आई इस टॉपिक पे जो करी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउन्स एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई द नाउन्स और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग दैम। यानी कि आपको सभी को पता है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं, जो नाउन होता है उस वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ माई बुक, मीन्स दिस तो यहाँ पे आपका डिटरमिनर्स है और जो बुक है वो हमारी नाउन है। तो ये रेफ़र क्या कर रहा है कि ये मेरी है, तो माई तो डिटरमिनर हो गया और जो बुक है वो क्या हो गई, नाउन हो गई। आपको एग्जांपल भी दे रखा है नीचे, जैसे मैंने अभी बताया था, दिस इज़ माई बुक, बुक इज़ ए नाउन एंड द वर्ड माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी। द डिटरमिनर माई रिफर्स टू ए बुक विच इज़ माइन। Determiners mainly have two functions, referring to the noun and quantify the noun. Let's understand the functions of determiners। यानी कि दो चीज़ों को रेफ़र करता है, दो फंक्शन है इसके। एक तो ये नाउन को रेफ़र करता है एंड क्वांटिफाई करता है नाउन को। तो इसके बारे में आपको नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें पूरे डिटरमिनर्स डिस्क्राइब हैं। फर्स्ट है स्पेसिफाइंग डिफाइनेटनेस ऑफ नाउन, यानी कि ये डेफिनेट करता है नाउन को, यानी कि ए एंड द मीन्स आर्टिकल्स, जो पहले भी मैंने बताया था कि ए एंड द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। सेकंड वन है डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माई पेन, यह पेन मेरा है, दैट इज़ योर पेन, वो पेन तुम्हारा है, यानी कि पास और दूर के सेंस में डेमोन्स्ट्रेट करता है ये। एंड थर्ड वन शोइंग ओनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। पोजीशननेस जो होती है वो होती है अपनापन या कोई अधिकार बताता है, जैसे माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर, ये सारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, तो ये अधिकार बता रहा है कि इस बुक पे अधिकार ओनली मेरा है। फोर्थ वन इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन, ये नाउन की क्वांटिटी भी शो करता है कि कितना अमाउंट है, क्वांटिफाई करता है उसको। जैसे इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ए लॉट ऑफ, एनी, ये हमेशा क्वांटिटी शो करते हैं। एंड फिफ्थ वन है इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ ए नाउन, इन्फॉर्म करता है नाउन के नंबर्स के बारे में, जैसे 1, 5, 10, 11, जो भी नंबरिंग होती है वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो डिटरमिनर्स होते हैं। सिक्स एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, यानी कि एक एक्सप्रेस करता है या शेयर किसी चीज़ को कि हमारी जो कोई हमारे पास कोई चीज़ है उसकी अमाउंट हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, बोथ, सब में करनी है, एक में करनी है, किसी में नहीं करनी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होते हैं। सेवन्थ क्वेश्चंस अबाउट ए नाउन, यानी कि नाउन के बारे में क्वेश्चंस पुट करते हैं, उसके बारे में भी है, जैसे विच, हुज, व्हाट। ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज बनाते हैं हम, वो सारे जो है वो क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पता चल जाता है कि विच है, हुज है, व्हाट है, किससे रिलेटेड है। ये तो थी हमारी टेबल। इसके बारे में आप एक काम और करना, जो ग्रामर के वर्कशीट्स हैं उनको आप एक साइड कर लो। अब तक की जितनी भी ग्रामर की वर्कशीट्स आई हैं, पोम की आई हैं और चैप्टर्स की आई हैं, तो आप अलग अलग अगर अलग अलग बंच बना लोगे, आप वर्कशीट अपने फ़ोन में से स्क्रीनशॉट निकलवाओ और उसका फिर अलग अलग तरीके से वर्कशीट को अरेंज कर लो, जिससे आगे आपको यूज़फुल होगी, क्योंकि ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ध्यान रखना, ग्रामर, पोम और चैप्टर अलग अलग वर्कशीट लिख के प्रिंट आउट निकलवा के और आप अलग अलग मैनेज करके, जिससे कि आपको रिविज़न में भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, तो अभी से ये काम स्टार्ट कर दो। ओके, रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटरमिनर्स। आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं नीचे, जिनको आपको डिटरमिनर्स फिल करना है। बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे, यानी कि बीना अपनी दीदी से मिलती हैं कि आप क्या ख़रीदना चाहते हो आज। अजाया, नमस्ते बीना, आई वांट टू बाय डैश बनानाज। अब इसमें आपको क्वांटिफायर बताना है, क्वांटिटी बतानी है कि आपको बनाना ख़रीदने हैं, क्या क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में ख़रीदने हैं। नेक्स्ट, शी डैश बनाना आर फ्रेश डेमोन्स्ट्रेटिव,
उसने बोला कि ये जो बनाना है वो फ्रेश है। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको ऊपर बताया था, दिस दैट दिस दो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है। और इसमें जो क्वांटिफायर है फर्स्ट वाला जो है, उसमें क्वांटिफायर में भी आप ईच, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी इसमें से फिल कर सकते हो। आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको नीचे फिलअप्स करने हैं। नेक्स्ट आ जाया यस पैक डैश बनाना नंबर। अब इसमें आपको नंबरिंग शो करनी है कि कितने बनाना चाहिए आपको। डैश फ्रूट इज़ दैट। और फिर आपको इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन पूछा है उसने कि ये क्या है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है आपको फिल करना है कि इसमें व्हाट आएगा, हुज आएगा, विच आएगा। नेक्स्ट है बीना दीदी डैश फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट, यानी कि वो फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है उस चीज़ को कि ये जो फ्रूट्स है वो ड्रैगन फ्रूट है। अजाया व्हाट इज़ डैश कोस्ट। अब इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल आपको ए एन द लगाना है कि व्हाट इज़ अ कोस्ट आएगा या एन आएगा या द आएगा। स्पेसिफाई हम किसी चीज़ को करते, मैंने बताया था उस टाइम वोवल से पहले एन आता है, अदरवाइज़ ए कॉन्सोनेंट से पहले लगता है। और जो स्पेसिफिक किसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि, तो उसके लिए द का यूज़ होता है। नेक्स्ट बीना इट इज़ 350 पर kg। अजया आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। बीना इट टेस्ट लाइक डैश मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। यानी कि इसमें भी आपको क्या बताना है, आर्टिकल बताना है कि आर्टिकल कौन सा लगेगा। अजया गिव द हाफ kg ऑफ डैश कीवीज एंड पियर। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने बताया था आपको वही ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑल, बोथ में से लगेगा, तो आपको वो वाला इसमें फिल करना है। बीना एनीथिंग एल्स दीदी। अजया नो बीना थैंक यू, आई हैव बोट डैश फ्रूट्स टूडे। अब इसमें क्वांटिफायर बताना है, क्वांटिटी बतानी है आपको, कितने उसने बनाना जो है खरीदे। नाउ प्लीज़ वे एंड पैक डैश फ्रूट्स, यानी कि अब लास्ट में जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है इसमें, कि इसमें क्या आएगा, ईच आएगा, एवरी आएगा, ईदर आएगा, नीदर आएगा, ऑल आएगा या बोथ आएगा। आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर जो मैं आंसर्स इवनिंग तक आपको सेंड करूँगी उससे मैच करना। इससे आपको क्या होगा, पहले आप खुद करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा, फिर जब आंसर्स के साथ मिलाओगे तो आपको और जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। और इसमें जो डाउट आपको होंगे वो जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें क्लियर करवा दूँगी। ओके।